बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा सिचुएशन और खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कैसे उन्होंने अपने ही बयानिए से वापस पलटे हैं वापस, और उस बयानिए के पीछे बैकग्राउंड प्रोपोगंडा कहानियाँ क्या हैं, मैं दो तीन चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि वो कड़ियाँ जोड़ने की या उसका तसलसल बनाने की कोशिश करूँगा इस व्लॉग के अंदर। सदर पाकिस्तान से स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा कि कुछ चंद दिन पहले सदर पाकिस्तान की जनाब इमरान खान साहब साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की खबर प्लांट होती है, खबर उड़ती है और हर तरफ फैल जाती है कि जी 3 घंटे के लिए मुलाकात हुई है। और भी अहम शख्सियत लोग कहते हैं जी, जिसमें जो प्लांट की खबर के जो प्रोपोगंडा किया गया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा जी सुना है उसमें अंदर उस मुलाकात में परवेज़ लाई भी मौजूद थे, ये था वो था। इस खबर की क्रेडिबिलिटी, इस खबर की तस्दीक किसी क्वार्टर ने, जो तहरीक इंसाफ के क्वार्टर्स हैं जहाँ से इसकी तस्दीक या तरदीद की जानी चाहिए थी, किसी बंदे ने नहीं की। हर बंदे ने कहा कि यार किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई मुलाकात ऐसी नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ इस मुलाकात को प्लांट करने का, खबर उड़ाने का मकसद क्या था, अगले की खबर आप इसके साथ अटैच करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो परसों एक खबर नहीं उड़ा दी जाती है जनाब कि इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली है 9 मई के वाक़यात के ऊपर। एक ख़त जिसको मैंने कल के व्लॉग में भी डिस्कस किया, कल वो खबर हर जगह पे फेंकी गई और एक स्पेसिफिक ग्रोह है या स्पेसिफिक माइंडसेट के सहाफ़ी हैं, डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने उस खबर को बहुत फैलाया। उस खबर के ऊपर कि जी इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी मांग ली, ये कर दिया वो कर दिया। कहानी क्या थी कि वो खबर मेरे नज़दीक सबसे क्रेडिबल इस टाइम पे जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है इमरान खान साहब को लेकर, वो दो हैं। एक उनकी अहलिया जिनकी मुलाकात होती है, नंबर 2 उनके वकला की जिनकी मुलाकात होती है। तीसरा कोई सोर्स इमरान खान साहब को लेकर क्रेडिबल नहीं है। इस सोर्स में से जो मेन प्राइम सोर्स हमारे पास इन्फॉर्मेशन का है व्हेन इट कम्स टू इमरान खान साहब, उन वकला ने सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई ख़त इमरान खान साहब ने नहीं लिखा, इस तरह की कोई माफ़ीनामा इमरान खान साहब ने साइन नहीं किया। फिर वो कल मैंने मुकद्दस अवान साहबा वाली ट्वीट भी आपके सामने रखी थी, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के सिग्नेचर देखे, उन तमाम लोगों ने रद्द किया कि ये ख़त जाली है, झूठा है, प्रोपोगंडा है। अब आपको सदर पाकिस्तान और इस खबर को मिलाकर पढ़िए तो आपको बैकग्राउंड समझ आ जाना चाहिए कि पहले से वेव बनाई जा रही थी इस माफ़ीनामे को प्लांट करने के लिए, इस झूठी खबर को फैलाने के लिए पहले से फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि सदर की मुलाकात हुई है, वहाँ पर बैठकर डिसाइड हुआ होगा, उसके बाद वो ख़त आ जाता है। तो ये तो था बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड के साथ कुछ चीज़ें कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट क्या कर लीजिए कि जनाब एट वंस एक एग्रेसिव सा नैरेटिव मुस्लिम लीग नून का आपके सामने आया था रिसेंटली, मैं बाजवे को नहीं छोड़ूंगा, मैं फैज़ को नहीं छोड़ूंगा, मैं फ़लाने साकिब निसार को नहीं छोड़ूंगा, मैं आसिफ को नहीं छोड़ूंगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ये बयानियाँ बना रहे थे वहाँ पर से बैठ कर, और उस बयानिए के ऊपर उनके पार्टी के रहनुमा, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि पहले जो पुरानी मीटिंग्स हैं उसके अंदर भी कुछ पार्टी के जो सेन रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, उन्होंने तब भी मियाँ साहब को मना किया। उन्होंने कहा मियाँ साहब इस बयानिए पे आपका वोटर एक्टिव कोई नहीं होना, आपके वोटर ने आपके पीछे कोई नहीं चलना, कि आपके भाई साहब ने जो महंगाई की मत मार दिया ना, जो मुल्क का बड़ा गर्क कर दिया शहबाज शरीफ लेड 16 महीने की हुकूमत में, कोई नया मंजन है तो वो मार्केट में लेकर आइए, इस मंजन पे में जान नहीं है। लेकिन मियाँ साहब नहीं माने। उन्होंने कहा जी नहीं, क्योंकि वो मरीम नवाज़ साहब भी कभी कभी इनकलाबी बन जाती हैं वक्त के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, तो शायद मरीम बीबी का मशवरा हो, शायद, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा तो नहीं हो सकता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है वो तो खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि मैं जी 30-35 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। जो तारा और सितारा में से एक आंख का जो तारा है वो वो ये हैं शहबाज शरीफ साहब। तो आंख का तारा तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट एट एनी लेवल या उस तरफ नहीं जाएगा। तो नवाज़ शरीफ साहब को ये शौक चढ़ा हुआ था, और उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी प्रोपोगेट किया, इसके ऊपर इन्होंने, इनके सोशल मीडिया ने भी काफ़ी एक्टिव हुआ, सोशल मीडिया भी इनका, वो भी इसके ऊपर शोर शराबा मचाता रहा। बट एट वंस होता क्या है कि राना सनाउल्लाह, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़ारा साहिबा 24 न्यूज़ पे शो करती हैं। नसीम ज़ारा साहिबा के शो में फरमाते हैं कि यार ये हमारी जो मुलाकात, ये जो हमारा नरेटिव बिल्डिंग या जो हमारे ये जो प्लानिंग थी या जो ये स्टेटमेंट थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, ये तो कैमरे मौजूद नहीं थे, ये तो हमारी मीटिंग थी, ये तो हमारी पार्टी की इंटरनल मैटर था कि जिसमें वो ये कह रहे थे कि इन तमाम लोगों को एहतसाब के कटहरे में लाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए, वो किया जाना चाहिए। तो ये तो हमें लीक होगी खबर और इसको खबर बना लिया लोगों ने। मियाँ साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो हमारी इंटरनल है, ये कोई पॉलिसी बयान नहीं था, ये सियासत, वो हमारी जो सियासी पार्टी है उसका नरेटिव नहीं था कि हम बाजवा साहब को, फैज़ साहब को, आसिफ साहब को, साकिब निसार साहब को, या तमाम जजेस जो हैं जिनका वो नाम लेते रहे मियाँ नवाज शरीफ साहब, कि हम उनको पकड़ेंगे या हम उनको कटहरे में लाएंगे या उनका एहतसाब करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब इसके साथ हमने एक और चीज़ मिला लेनी है, वो है फैसल वावड़ा साहब की स्टेटमेंट। फैसल वावड़ा साहब आजकल उनकी बात को बहुत सीरियस लिया करें, वो जिन क्वार्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत सीरियसली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी हर खबर सच्ची साबित होती है। वॉट एवर ही प्रिडिक्ट्स वो हो रहा है।
जो भी फैसल वाडा साहब 1-2 दिन पहले बता रहे थे एग्जैक्ट वही हैपनिंग हो जाती है। फैसल वाडा साहब साथ कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को पैगाम देकर भेज दिया गया कि एहतसाब जो है ना, कहानी होते रखो, ये इधर आके कोई इस तरह का काम किया तो पहले जहाज़ में बांध कर भेजा था, फिर जहाज़ में बांध कर रखेंगे। अब इन तमाम कड़ियों को आपने मिलाते आना है साथ 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 साथ। तो जनाब मेरी इसमें टेक बड़ी सिंपल सी है, मैं इसके ऊपर काफ़ी देर से काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि हो क्या रहा है, इवेंट्स कैसे चल रहे हैं। मियाँ साहब की मासूम सी डिमांड लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है कि भाईजान आज़ाद और शफाफाना इलेक्शन। मियाँ साहब के नज़दीक, मुस्लिम लीग नून के नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि जनाब सब नूं बंद कर दिओ, इमरान खान नूं तुन दिओ अंदर, उन्होंने जेल पा दिओ, ਉਹਦੇ कारकुन फड़ के जेलों बंद कर दिओ, उस तो बाद ਉਹਦੀ पार्टी ਨੂੰ बैन कर दिओ, मैनू फड़ के वज़ीर आज़म बना दो। उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, उनको आदत माजी में भी इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड की है। कहीं पर ये कोर्ट हुआ हो या कहीं पर कुछ क्वार्टर्स ये कहते हैं कि इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड से इनकार किया गया, कहा गया कि यार पीपल्स पार्टी ने भी इसके ऊपर एतराज़ किया कि क्यों किसी सियासी जमात को आप बैन करेंगे, वो वोट बैंक किसी का है, छोड़े मैदान खुला छोड़ें, जो कि जीत सकता है उसको जीतने दें। तो जनाब उसमें आकर मियाँ साहब को ये गिरा गुजरा, मेरी ये परसेप्शन है, ये मेरा एनालिसिस है इसके ऊपर, ये खबर नहीं है मेरी, ये एनालिसिस है कि ये सारी खबरें आप मिलाकर लेके आएँ। तो उसके बाद जनाब उनको गिरा गुजरा, और गिरा गुजरने के बाद मियाँ साहब ने इनकलाबी होने का और ये करने का और वो करने का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं देखो फिर मैं की कराँगा, फिर मैं वो कपड़े फाड़ के, जिस तरह होता है ना वर्कर मेरे कपड़े फाड़ के फिरेंगे एंड ऑल दैट, ये कहानी हो जाती है। उसके बाद आप आगे चलते हैं, शहबाज शरीफ साहब वापस जाते हैं, मियाँ साहब से मुलाकात होती है, उसके बाद राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आ जाती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि उस बयानिए से यू टर्न ले लिया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने कि कोई इनकलाब नहीं, कोई एहतसाब नहीं जर्नैलों का, कोई एहतसाब नहीं बाजवा साहब का और फैज़ साहब का, कोई एहतसाब नहीं जजेस का, बस सुकून से हम सर तस्लीम खम करते हैं। अब इसी के साथ एक सबसे अहम डेवलपमेंट है, सबसे अहम डेवलपमेंट मेरे नज़दीक वो है जनाब काकड़ साहब की स्टेटमेंट, जो कल परसों उन्होंने एसोसिएट प्रेस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए वहाँ इंटरव्यू में दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी पार्टी के बगैर भी इंतखाबात हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो शफाफ इंतखाब होंगे। अब एंड में आकर एक चीज़ यहाँ से समझ ये आती है कि जनाबे वाला बहुत सारी डिमांड्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँच गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचना स्टार्ट हो रही हैं। जो भी डील्स या जो भी वादे वईद किए गए थे वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाए जाने का वक्त आ गया हुआ है। और उनके ऊपर काकड़ साहब की स्टेटमेंट आप एम नहीं ले सकते कि जस्ट सेड इट बिकॉज ही सेड इट, नो, ऐसे नहीं होता भाई। बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे चल रही होती हैं। आपको इंटरनेशनल अप्रूवल या इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस देखनी होती है कि हमारी स्टेटमेंट पे रद्द अमल क्या आता है। तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस जो है, जिसके ऊपर पहले इंटरवेंशन का इल्ज़ाम है, सबूत है अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर कि वो हमारे हुकूमती मामलात में भी इंटरवीन करता रहे, तो उसमें आकर उसको एक्सेप्टेंस इमरान खान साहब ने उसको पकड़ा भी उनके इस इंटरवेंशन को। तो आई थिंक अमेरिका को तो कोई इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगा कि अगर पार्टी बैन हो जाती है इमरान खान साहब को जानता है। सवाल एंड में आता है क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन की सूरत हाल क्या बनेगी। तो जनाब वाली इलेक्शन की सूरत हाल वही बनेगी जो मुशर्रफ वाला रेफरेंडम था कि आप करवा लें, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सारी दुनिया आपसे सवाल तो ज़रूर पूछेगी, लेकिन ये मुल्क ऐसा है कि आप इसमें कुछ भी कर लीजिए और आपको कोई पूछने वाला ऐसा सच नहीं है। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान की जमात जो है, तहरीक इंसाफ जो है, वो जिस हद तक आपने उसको कॉर्नर किया और जिस प्रेशर में वो सर्वाइव कर गई है, मेरी ज़ाती राय है, मेरी परसेप्शन नहीं है, मेरी ये वो चीज़ें हैं जो मैं विटनेस करता हूँ सुबह से शाम तक कोर्टों कचहरियों के अंदर, जो मैं लोगों से मिलता हूँ और वो जो मैं विटनेस करता हूँ। आप बैन कीजिए पार्टी को, आप इमरान खान को जेल में रख कर इलेक्शन करवाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये इलेक्शन आपके गले पड़ जाएगा। क्रेडिबिलिटी तो इसकी रिट तो चैलेंज होगी ही होगी, लेकिन आप सोशल मीडिया पोस्ट उठाकर देख लीजिए, लोग आपके खिलाफ, उस केयर टेकर सेटअप के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस लेवल के एहतजाज करेंगे कि आपको समझ आ जाएगी कि भाईजान डेमोक्रेसी या जो जमहूरी अमल है, इसको रोकना या इसमें से किसी भी फैक्टर को माइनस करना किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अगराज़ व मकासद हासिल करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो प्रेशर डालने की कोशिश की, वो अटैम्प्ट उनकी किसी हद तक सक्सेसफुल रही और उनके साथ वो स्टेटमेंट भी आ गई कि जनाब किसी हद तक केयर टेकर सेटअप की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से, कि बैन भी किया जा सकता है इमरान खान की पार्टी को और उसके बाद भी इलेक्शन जो होंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे। अगले ही सांस में इसी इंटरव्यू के अंदर वो कहते हैं कि ये इल्ज़ाम है फ़ौज के ऊपर कि फ़ौज पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन रिग करती है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इलेक्शन रिग नहीं करते। सो ये सारी कहानियाँ जो हैं, ये जायचा सिर्फ ये बना के रखने का, ये थोड़ा फैला हुआ टॉपिक था, एक वीलॉग नहीं मांगता था, ज़्यादा मांगता था, लेकिन मैंने कोशिश की कि एक ही वीलॉग के अंदर जो मुझे लगता है, जो मैं सोचता हूँ, वो आप तमाम लोगों तक
रखूं। मुझे बताइएगा अगर आप मेरी सोच से मुत्तफिक हैं या कायल हैं कि क्या ये शतरंज इसी तरह बिछाई गई है, क्या ये सीक्वेंस इसी तरह फॉल करता है जिस तरह मैंने इसको परसीव किया है, और अगर मैं गलत भी हुआ तो मुझे इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।